नमस्कार दोस्तों। भारत में ब्रिटिश रूल्स के दौरान जो गवर्नर जनरल और वायसराय नियुक्त हुए, उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पे परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते थे। उनके समय की प्रमुख घटनाओं के आधार के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के संबंध में मैंने एक श्रृंखला चालू किया है और ये श्रृंखला है मेरे वीडियो का गवर्नर जनरल और वायसराय। इसके तीसरे भाग में आज मैं भारत में एक प्रमुख गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि बंगाल का द्वितीय गवर्नर जनरल था, उसके बारे में मैं उसके समय की घटनाओं के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं ये देना चाहता हूँ कि मैं शीघ्र ही ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए एक नियमित रूप से पाठ्यक्रम पर एक नियमित रूप से आप लोगों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लासेज अच्छे लगेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय की प्रमुख घटनाओं के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और 1793 तक वह भारत में रहा। तो 7 वर्ष का लगभग कार्यकाल था, 1786 से 1793 तक। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो है मकबरा है, जो समाधि स्थल है उसका, वो जो है वो गाजीपुर में है, उत्तर प्रदेश जनपद के गाजीपुर ज़िले में है। अगर आप गाजीपुर में गए हो कभी तो पीजी कॉलेज है, उसी के जस्ट बगल में गोरा बाज़ार में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है। पूछा भी जाता है कि भारत में कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कॉर्नवालिस की मृत्यु भारत में हुई थी, गाजीपुर में हुई थी और वहीं उसको दफनाया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय की जो प्रमुख घटनाएँ थी वो थी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली की मृत्यु हो चुकी थी और मैसूर पर इस समय अब टीपू सुल्तान का शासन था। मैसूर पे अपने नियंत्रण को स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा और फिर ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1790 से 92 तक लगभग जो है 3 वर्षों तक ये युद्ध चला और अंततः लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मैसूर पर अधिकार कर लिया। न्यायिक उपलब्धियों को देखा जाए, न्यायिक घटनाक्रम में देखा जाए तो 4 प्रांतीय न्यायालयों का गठन कॉर्नवालिस के समय हुआ। 4 प्रांतीय न्यायालय कहाँ कहाँ गठित हुए? कोलकाता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना। 4 कहाँ कहाँ स्थापित हुए 4 प्रांतीय न्यायालय? कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना। यहाँ पर 4 जो है प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की गई। कॉर्नवालिस का भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है वह अस्थायी बंदोबस्त। यद्यपि अस्थायी बंदोबस्त से कि कुछ फ़ायदे थे तो इसकी कमियां भी बहुत थी, लेकिन कॉर्नवालिस के समय की प्रमुख घटनाक्रम और प्रमुख उसके कार्य की बात की जाए तो कॉर्नवालिस के समय भारत में बंगाल में अस्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई। कॉर्नवालिस के समय ही बंगाल में अस्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई। आप सभी जानते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है वो आज भी प्रशासन की प्रमुख कड़ी होता है, लौ स्तंभ माना जाता है इसे। भारत में भारतीय नागरिक सेवा का जनक जो है वो कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। कॉर्नवालिस ने भी न्यायिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम किए। उसने न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का उसी के समय जन्म हुआ। न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उसके समय में जन्म हुआ। इसके अलावा उसी कॉर्नवालिस कोड भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1793 में मैं अलग से जिक्र करूंगा के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल जान लीजिए 1793 में कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड नाम से, कॉर्नवालिस संहिता नाम से जारी किया। फिर रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना, कॉर्नवालिस के समय ही सर्वप्रथम रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई। तो ये थे कॉर्नवालिस के समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम।
90 से 92 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें कि अंग्रेज वजीर है कॉर्नवालिस के नेतृत्व में। उसके बाद उसने जो है भारत में बंगाल में अस्थाई भूमि बंदोबस्त प्रणाली लागू किया। 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना किया, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में। न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का जन्म हुआ। कॉर्नवालिस कोड 1793 में लागू किया और फिर रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना उसके समय हुई और कॉर्नवालिस को ही भारतीय नागरिक सेवा का जन्मदाता या प्रणेता माना जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और परीक्षा उपयोगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।